गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए आज हम बात करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की चैप्टर 4 एंड सेक्शन 59 एंड 60 के बारे में, जो कि है आपकी मौखिक साक्ष्य के विषय में। ठीक है, सबसे पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि मौखिक साक्ष्य होता क्या है। कि भाई जो इंसान के द्वारा एक तो रिटन रूप में, मतलब रिटन स्टेटमेंट दिया जाता है, रिटन लिखित रूप में साक्ष्य दिया जाता है, कोई भी एविडेंस दिया जाता है, प्रूफ दिया जाता है। और एक साक्ष्य होता है सेकंड वे आपका मौखिक, मीन्स बोलकर साक्ष्य दिया जाता है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं मौखिक साक्ष्य। तो मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों को साबित किया जाना कि भाई किन आधारों पर मौखिक साक्ष्यों द्वारा तथ्यों को साबित किया जा सकता है। यहाँ बात की जा रही है इन चीज़ों की। ठीक है, प्रूफ ऑफ फैक्ट्स बाय ओरल एविडेंस, दस्तावेजों इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु के सिवाय, देखिए ध्यान से, कि दस्तावेजों डॉक्यूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, इलेक्ट्रॉनिक जो आपके रिटन स्टेटमेंट होते हैं वो, उनके सिवाय सभी मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किए जा सकेंगे। भाई ये दो चीज़ें ऐसी हैं, जो रिटन स्टेटमेंट होगा, ठीक है, वो तो अपने आप में ही रिटन है, दस्तावेज है एक, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स है। और एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज, भाई रिकॉर्डिंग किसी की जाए, ठीक है, उस रिकॉर्डिंग को करके फिर सुनवाया जाए, तो वो हमारा मौखिक साक्ष्य थोड़ी बन सकता है। हम उस रिकॉर्डिंग को बोल थोड़ी सकते हैं, वो तो हमने ऑलरेडी वो एक एविडेंस रखा है रिकॉर्डिंग के रूप में, है ना। तो उस रिकॉर्डिंग को, या हमने कोई वीडियो क्लिप क्लिक करी उसको, वो ऐसे साक्ष्यों को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य बोला जाता है। ठीक है, तो इनके सिवाय जितना भी मतलब ऑरल स्टेटमेंट दिया जाएगा एक व्यक्ति के द्वारा, तो उसे हम क्या मानेंगे, मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकेगा। इन इंग्लिश क्या है आपका सेक्शन 59, proof of facts by oral evidence. Oral evidence must be the in all cases whatever be directed, that is to say, ठीक है। And second way, all facts except the contents of documents or electronic records may be proved by oral evidence. ओके, चलिए अब हम बात करते हैं सेक्शन 60 की। ये तो थी आपकी सेक्शन 59। अब देखिए सेक्शन 60 क्या कहती है हमारी, मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। ठीक है, मौखिक साक्ष्य समस्त अवस्थाओं में, चाहे वह कैसी ही हो, प्रत्यक्ष होना चाहिए। बिल्कुल कैसे, कि यदि वह किसी देखे जा सकने वाले तथ्य के बारे में है, तो वह ऐसे साक्षी का ही साक्ष्य होगा जो कहता है कि उसने उसे देखा। भाई हमने अपनी आंखों से कोई सीन देखा, कोई मतलब दुर्घटना घटती हुई देखी, तो हमने उसको, जब किसी को इंसाफ दिलाने की बात आई, तो फिर कोर्ट के सामने हमने जो अपनी आंखों से देखा उसे हमने जाहिर कर दिया, मौखिक रूप में बता दिया। तो ये एक तरीके से ये हुआ एकदम एग्जैक्ट प्रत्यक्ष हुआ। ठीक है, और सेकंड वे में क्या, यदि वे किसी सुने जा सकने वाले, कि हमने अपने कानों से सुना हो, कि वो, भाई जैसे होता है ना कि कभी कभी जो हम किसी का फेस नहीं देख पाते, बट हम उसकी आवाज़ पहचान लेते हैं। और मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम चुपचाप उसका फेस भी देख लेते हैं और बातें करते हुए उन्हें देख लेते हैं, कोई भी प्लानिंग करते हुए, तो वो हमारा क्या माना गया, सुने जा सकने वाले। तो इसी आधारों पर हमारी जो इंद्रियां होती हैं, आँख नाक कान, ठीक है, तो इनके द्वारा जो हम जिसको भी महसूस करते हैं, तो वो दो अवस्थाओं में होता है, क्या, सुनने के द्वारा और देखे जा सकने के द्वारा। ठीक है, तो यही हमारे क्या होते हैं, प्रत्यक्ष एविडेंस होते हैं, प्रत्यक्ष ओरल एविडेंस, मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष। ठीक है, इन इंग्लिश क्या है आपका सेक्शन 60, ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्टेड, oral evidence must in all cases whatever be direct, that is to say, two way. First, if it refers to a fact which could be seen, I must be the evidence of a witness who says he saw it, that is he saw it. This is important. Okay, second way क्या है आपका, कि if it refers to a fact which could be heard, it must be evidence of a witness who says he heard. ओके, यहाँ पे बात आई हियर्ड की, सुनने की। ठीक है, और यहाँ पर बात आई थी सॉ, ही सॉ,
मीन्स देखना। ठीक है, चलिए थैंक्स।